आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा आंगनबाड़ी है जो पिछले 10 सालों से एक तबेले के बगल में एक तंग किराए के कमरे में संचालित हो रहा है। बच्चों की संख्या 35 है, लेकिन जगह इतनी कम है कि 20 बच्चों को भी एक साथ बैठाना मुश्किल होता है। धुआं, गंदगी, टपकते छत के बीच मासूमों की जिंदगी कैसे कट रही है, यह आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए दिखाते हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। गरियाबंद जिले के मालगांव का ये आंगनबाड़ी केंद्र दिखने में कोई साधारण कमरा लग रहा है, लेकिन यहीं से चलता है 35 बच्चों का भविष्य गढ़ने का काम। दरअसल छोटा सा कवेलू वाला कर्मा, ना तो हवा का ठीक से रास्ता है, ना ही रोशनी। इसी में बच्चे पढ़ते भी है, खाना भी बनता है और सामान भी भरा पड़ा हुआ है। मेरा बहुत समस्या सर, 10 वर्ष हो गई यहाँ आंगनबाड़ी चलाते, किराए से चलाती हूँ। और मेरे बच्चे तो बहुत है, 40 बच्चे थे पहले, अभी कम हो गए, 35 है मेरे बच्चे। एक ही रूम में इतना सारा समस्या है, एक ही रूम में रेडी टू ईट रखते हैं, खाना बनाते हैं, बैठने की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है। धुआं भी है, खाना बनाते हैं ना तो उससे धुआं भी है, तो बच्चे बैठ नहीं पाते हैं। तो बैठ नहीं पाते तो बाहर में बिठाते हैं। कैसे करेंगे सर, एक ही कमरा है, कैसे करेंगे? बाहर खिलाते हैं। और मेरा भी काम तो बहुत सारा है, पोषण का भी फेस कैप्चर है सर, पूरा 0 से 3 साल के बच्चे के माँ लोगों के फेस कैप्चर करते हैं, गर्भवती माताओं के। मध्याह्न भोजन कहाँ बनाते हैं? यहीं से बनाते हैं। हाँ, एक ही कमरा। यहाँ स्कूल के बहुत ज़रूरी है आंगनबाड़ी का, और छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ यहीं पे खाना बना रहे हैं। धूल और धूप है, यहाँ पे धुआं का बहुत तकलीफ है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, धुआं से इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो मैं शासन से यही अनुरोध करती हूँ कि यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की अनुरोध करें। बार बार निकलता धुआं, बरसात में टपकती छत और जब तबेले की बदबू फैलती है तो बच्चे को भी ये समझ नहीं आता कि वे आंगनबाड़ी में है या तबेले में। कई बार बच्चे सीधे तबेले में जाकर ही बैठ जाते हैं और ये रोज की कहानी है। सिर्फ मालगांव ही नहीं, जिले में ऐसे 151 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां बच्चों की पोषण, आहार और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। 10 साल से मालगांव को ये आंगनबाड़ी प्राथमिक सूची में भी शामिल नहीं हो पाई है। अब सवाल यह है कि कब मिलेगा इन मासूमों को एक सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक शिक्षा का माहौल। हमारे गाँव में ग्राम पंचायत मालगांव में है ना, आंगनबाड़ी जो यहाँ है तो अधूरा है, बने भी नहीं है, तोड़ दे है और अभी तक स्वीकृति करे नहीं है। और जनपद में भी दे दा रहे हैं, जिला में दे दा रहे हैं, जिला पंचायत में, और महिला बाल विकास में भी दे दा रहे हैं, तो अभी तक आए नहीं है, बन यह करे तैयार ही नहीं हुआ है। क्या बोलते हैं अधिकारी? बस आश्वासन ही दे। पुराना आंगनबाड़ी वो टूटे के बाद में ना, अब ये प्राइवेट मकान में किराए में 10 साल हो गए। अभी आवेदन दे तो बहुत हो गए। बरसात के दिन में लड़का मन यहाँ गुजर नहीं सकते थे। कलेक्टर ऑफिस में देवा है और महिला बाल विकास खंड में, जिला पंचायत में सुनाई नहीं हो पाते। एक दिक्कत होते भाई ये चीज। देखिए, आंगनबाड़ी भवनों की स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा मद के तहत की जाती है। अभी वर्तमान में शासन के निर्देश अनुरूप मनरेगा से हम लोग आंगनबाड़ी भवनों की स्वीकृति देते हैं। जिले में लगभग अभी वर्तमान में 151 आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर और ऐसे केंद्र हैं जो स्वीकृत कभी नहीं हुए हैं, तो इसकी संख्या कुल 151 है। पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा से 70 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति जिला प्रशासन के द्वारा दी गई थी, जो निर्माणाधीन है। शेष आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मनरेगा से इस वित्तीय वर्ष में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो स्वीकृत हो जाए, और जैसे ही मनरेगा से हमको आंगनबाड़ी भवनों की स्वीकृति होगी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, हम लोग सभी जगहों पर जहां भी जर्जर भवन घोषित हो चुके हैं और जहां अभी तक आंगनबाड़ी भवन की स्वीकृति नहीं हुई है, ऐसे जगहों पर आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा। जिला प्रशासन का जवाब बजट की कमी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक मासूम बच्चों को तबेले के बगल में बैठकर पढ़ना और खाना पड़ेगा? क्या इन्हें एक बेहतर भविष्य की उम्मीद नहीं करनी चाहिए? ये तो एक सबसे बड़ा सवाल है। इस जन मुद्दे को उठाया है गरियाबंद से मनमोहन नेताम ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।